हाँ, तो ये एक बार मैं सबसे पहले इसको वो देखना चाहूंगा कि हमारा जो टॉपिक हुआ था लास्ट क्लास में। अच्छा, मंदयाल मेरे को होस्ट बना दो तो। मंदयाल मेरे को होस्ट बना देना। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं। जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग एरिया का कुछ क्वेश्चन कर रहे थे और एरिया बिटवीन टू कर्व्स मेनली हम लोग देख रहे थे। ठीक है, कि दो कर्व्स के बीच का एरिया हम कैसे, बाउंडेड एरिया। तो मैंने बताया था कि ए से बी तक अंडर द एक्स एक्सिस दो कर्व के बीच एरिया आ रहा है, तो ऊपर वाले कर्व का वाई माइनस नीचे वाले कर्व का वाई हम सब्ट्रैक्ट करके और उसके बाद डीएक्स कर देते हैं, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, बहुत आसानी से। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था और कुछ ट्रिक भी बताई थी हमने कि दो पैराबोला है, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो ऐसे पैराबोला का अगर हमें एरिया फाइंड करना होता है तो हमने बताया था 16/3 a इंटू बी। वो रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिया था और एक क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था। तो किसी ने सॉल्व किया, अगर बताना मेरे को। यस सर, किया है सर। अच्छा, क्या आया आंसर, बता देना मेरे को। मीटर क्यूब। यस सर, ये आया है 8 स्क्वायर ओवर 3 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब नहीं है, एम क्यूब है वो। हाँ, मतलब वही सर। एम क्यूब। हाँ सर, पता चला फिजिक्स की क्लास थोड़ी हो रही है कि मीटर क्यूब कर रहे हो आप लोग। सर एम क्यूब सर है। हाँ, एम क्यूब है। तो ये तो बहुत अच्छा आंसर निकाला आपने। कैसे निकाला, कोई मेरे को एक बता दे, कोई मेरे को बता दे। यस सर। कोई भी बता दे मेरे को। दीपिका बताना मेरे को कैसे निकाला। यस सर। सर जो y इज इक्वल टू एम एक्स था ना, उसमें ठीक है। पहले कर्व तो ड्रॉ कर दी, फिर उसमें x और y की, पहले x की 0 वैल्यू पुट की, फिर y की 0 आ गई, फिर y की 1 की, ठीक है। x की m आ गई, y की मैंने सर तीन वैल्यू पुट की, y की 2 आ गई, 2 पुट की, x की, और y की 2m आ गई। फिर जो y स्क्वायर है वो mx के इक्वल, mx का होल स्क्वायर इसके इक्वल है और इज इक्वल टू 4ax है। इससे हमने x की वैल्यू निकाल दी, वो आई 4a डिवाइड बाय m स्क्वायर, और फिर ये वाली वैल्यू की हमने इसमें पुट, y इज इक्वल टू mx, फिर y की वैल्यू आ गई 4a बाई m। और सर यहाँ पे एक पैराबोला ड्रॉ किया था और y इज इक्वल टू mx था, जब वो पॉइंट जैसे मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन बनी थी। और फिर एरिया निकालेंगे जब हम ओ ए बी, ऊपर वाले कर्व का y माइनस नीचे वाले कर्व का y, ऐसे किया। यस सर। फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया होगा। ठीक है। हाँ जी सर, 0 तो to ठीक है, 4a बाय m स्क्वायर। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर जिसका आंसर अगर मैच कर रहा है तो मेरे ख्याल से मोस्टली सब ने यस ऐसे ही सर, किया कर होगा। रहा है। मेरा भी यही अच्छा आंसर आया है, 8a स्क्वायर ओवर 3 अच्छा m अच्छा, क्यूब। तो किसका आंसर आ गया था सेम, जरा मेरे को भेजना। ओके, सर मेरा। नीरज, दीपिका, कशिश, राधिका, वेरी गुड। और अच्छा, 5 पार्टिसिपेंट्स और भी। अच्छा, 6 पार्टिसिपेंट। अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। जिस किसी का आंसर आया बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, बहुत खुशी हो रही है इस बात को लेके। तो मैं कई बार एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आया होगा, बट आप में से आंसर निकालते हो तो बहुत ही अच्छी बात है यार, हमारे लिए और हम सब के लिए भी है। ठीक है, जो भी हमारा टीम काम कर रहा है, हम सब यही चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा करो, और हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसी के लिए डेडिकेट कर रहे हैं अपने आप को। और इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आने वाला है, हम सबका बढ़िया रिजल्ट आएगा। हमारा रिजल्ट ये आएगा कि हमने इनपुट अच्छा दिया, आपका रिजल्ट आएगा कि भाई आप आउटपुट अच्छा दे रहे हैं। यस ठीक है ना। सर। चलिए ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो जिससे नहीं हुआ। ठीक है, जिसने ट्राई किया, कोशिश किया, वो भी मेरे साथ। ठीक है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। और जो कोशिश नहीं करते बस वही डिसअपॉइंट करते हैं। ठीक है, आंसर नहीं आना आना वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप कोशिश कर रहे हो तो आगे जाके आंसर डेफिनेटली आएगा, आप सीखोगे। चलो मैं बात करता हूँ होमवर्क वाला जो क्वेश्चन दिया था एक बार। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक तो पैराबोला ये था, और पैराबोला एक ही दिया हुआ था, एंड दूसरी लाइन था y इज इक्वल टू mx, ये था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने बताया कि तो y एक्सिस x एक्सिस ये तो बना लो आप, ये x एक्सिस y एक्सिस हम सबको पता है। अब यहाँ पे जो पैराबोला है y इक्वल टू 4x, हम सबको पता है कि ये पैराबोला एक राइट ओपनिंग नेचर का होता है, तो पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा, विच इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x। कल के लेक्चर में हमने ये पैराबोला को बहुत देखा था। अब y इक्वल टू mx जो लाइन है वो हमें पता है कि ओरिजिन से पास होती है, तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड ऑन m वेदर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर m पॉजिटिव होता तो लाइन ऐसे पास होती, सॉरी m अगर पॉजिटिव होता तो लाइन ऐसे पास होती,
और m अगर नेगेटिव होता तो लाइन ऐसे पास होती, मतलब ओरिजिन से पास होगी यहाँ पे। तो देखो m पे कोई डिपेंड नहीं करता, इसलिए m के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया उसने। अगर m नेगेटिव तो ये वाला एरिया आएगा, और m पॉजिटिव तो ये वाला एरिया आएगा, तो एरिया दोनों से सेम ही आएगा। Yes, बस sir. यहाँ पे नीचे एरिया बनेगा, इसलिए मॉड लगाना पड़ता, Modulus. और यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे तो हम जो है वो ऊपर वाले ये ले प्लस लेंगे। वाला, हाँ ऊपर वाले लाइन को हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो एरिया आएगा ये वाला एरिया, ये एरिया एक्चुअल में आपसे पूछा गया। तो आप देखो ये पॉइंट है आपके पास, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट तो आपको पता है कि 0 है, यस x की सर। वैल्यू यहाँ पे 0 है, Yes, sir. तो x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लो। तो मैंने बताया था इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, पहले वाले कर्व का y दूसरे वाले में पुट कर दो, तो यहाँ पे Yes, पुट कर दो। हाँ यस तो सर। mx का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इधर हो गया 4x, अब इसे स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, और इधर 4x को इधर ट्रांसफर कर लो, -4x इक्वल टू 0 हो जाएगा। इनमें से कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो अंदर मिलेगा यहाँ पे m स्क्वायर और x मिलेगा माइनस इधर हो गया 4a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो यहाँ से 0, या यहाँ से x की वैल्यू जो मिलेगा 4a/m स्क्वायर। तो देखो x की वैल्यू 0 यहाँ पे मिल रहा था वैसे भी, यस और सर। ये वाला जो x है वो ये 4a/m स्क्वायर। y निकालने की जरूरत नहीं है, अगर y आप चाहो तो इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो y आ जाएगा, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि लिमिट मेरे को x चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया अंडर द x एक्सिस में दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखना एरिया लिमिट मुझे पता चल गया 0 से लेके 4a/m स्क्वायर ये हो गया, और ऊपर वाले कर्व का y तो देखना, इस वाले कर्व का y ये पैराबोला था, इसका y कितना मिलेगा, रूट में मिलेगा, तो रूट 4x मिलेगा, रूट 4x Yes. हो जाएगा, और Yes. माइनस नीचे वाले कर्व का y, नीचे वाला कर्व का y क्या है mx है, इस वाले Yes, कर्व का y क्या है mx. तो इधर हो गया mx हो जाएगा। और Yes. उसके बाद फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मान लो एक बार इसको इंटीग्रेट कर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो देखो इसको क्या आने वाला है, 0 से लेकर 4a/m स्क्वायर लिमिट है हमारे पास, और ये रूट 4x हो गया, रूट 4x इधर हो गया dx, माइनस इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 0 से लेकर 4a/m स्क्वायर हो गया, और ये m कांस्टेंट है देखना, तो m कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हो, और Yes, फिर sir. इधर x और dx हो जाएगा। अब इसको बस इंटीग्रेट करना है आपको सिंपली, तो इंटीग्रेट Two कैसे root करोगे, के देखो ये 2 रूट है, बाहर ले लो, कांस्टेंट है, रूट से बाहर हो जाएगा, 2 रूट है, तो अंदर मिलेगा 0 से लेके 4a/m स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा देखना, इधर रूट x मिलेगा। इस रूट x को x की पावर 1/2 तो लिख ही सकता हूँ, बताओ लिख सकता हूँ क्या, Yes, जल्दी sir. बताओ। Yes, और इधर sir. m, Yes, sir. ये तो m अपने जगह पे है, और इधर हो गया 0 से लेके 4a/m स्क्वायर, और इधर हमारे पास कितना था, इधर x था तो x हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है 2 रूट है तो कांस्टेंट है, उसको रहने दो एज इट इज। Yes, इसका sir. इंटीग्रेशन x टू द पावर कितना होगा बताना, इसका X to the इंटीग्रेशन power 3/2 divided by 3/2. 3/2 वेरी गुड। अब लिमिट यहाँ पे यूज हो जाएगा, 0 से लेकर 4a/m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस m कांस्टेंट है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना होगा देखो, n x स्क्वायर अपॉन X 2 हो square जाएगा, upon 2. और लिमिट 0 से 4a/m स्क्वायर हो गया, ठीक है। 4a/m square. अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x है उसको अपर लिमिट से रिप्लेस करना है, तो x को अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, माइनस लोअर लिमिट जब पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो उसे Zero लिखने की आएगा. जरूरत Yes, नहीं है, sir. सिर्फ 2 रूट a आएगा, और देखना फिर बाकी आएगा 4a/m स्क्वायर पावर 4 पावर 3/2, और इधर हो जाएगा अपॉन 3/2 ये हो गया, और माइनस m कांस्टेंट है। अब देखना अपर लिमिट अगेन यहाँ पे पुट करूंगा x की जगह, तो दिस इज 4a/m स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2. और इधर लोअर लिमिट पुट करूंगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस सिंप्लीफाई करना होगा, एक्चुअल में सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बताना किसी को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है जब मैं आगे बढ़ लूँ? No, sir. नो सर। नहीं जरूरत नहीं है। वैसे भी एक चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, अब आपको पता है ना, एक चीज बताने वाला हूँ, वो ये कि अब इसको याद रखना ट्रिक के तौर पे, कैसे वो देखना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट कंडीशन, एरिया बिटवीन पैराबोला, एरिया बिटवीन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड लाइन y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx। अगर मुझसे ये एरिया पूछा जाएगा तो मैं इसे एज अ रिजल्ट याद रखूंगा, वो हो जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब, ये हो जाएगा 8a स्क्वायर बाई 3 m क्यूब, ठीक है, ये हो गया। चलो तो अब ये रिजल्ट याद रखना, देखना होता क्या है,
अब यहाँ पे देखो कुछ भी पैराबोला में चेंज कर सकता है, जैसे मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू ऐसे दे देगा 12x दे देगा, तो यहाँ पे कंपेयर कर लो कितना 4a किसके बराबर है बताओ, 12 के बराबर है, 4a 12 किसके बराबर 12, तो a की वैल्यू कितना होगा बताना मेरे को, 3 आएगा, तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। अच्छा लाइन बोलेगा, मान लो y इक्वल टू 3x लाइन दे दिया, बोलेगा बताओ इन दोनों का एरिया कितना होगा, तो m की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 m की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इस रिजल्ट को याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर इसका लाइन चेंज करता रहता है, कभी 2s दे दिया, कभी x/2 दे दिया, कभी y इक्वल टू 3x दे दिया, तो हम यहाँ पे यही काम करेंगे। अच्छा कभी m की वैल्यू नेगेटिव दे दिया तो एरिया नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव का मॉड ले लेना यहाँ पे, मॉड ठीक है ना, लेंगे। मॉड लेना, क्योंकि अगर मान लो m नेगेटिव हो जाए तो माइनस नेगेटिव का पावर ऑड है ना, 3 है, तो वो तो नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव का पूरा मॉड ले लेना, क्योंकि एरिया का भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। नहीं तो होता। इसको जो है एज अ रिजल्ट याद रखना, जो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। और दूसरी चीज, पैराबोला एक बार चेंज भी कर लेता है, कभी कभी पैराबोला चेंज करके यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की जगह एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y दे सकता है, तो देखना क्या होगा, एरिया बिटवीन, अब उसके लिए मैं लिख रहा हूँ, एरिया बिटवीन पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड लाइन y इक्वल टू mx, तो इनके बीच का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा वो देखना। तो वो एरिया में जो एम क्यूब ये नीचे आता था, इसे ऊपर भेज दो, बाकी टर्म सेम रहेगा, तो 8a² / 3 जैसे था वैसे था, ये एम क्यूब को ऊपर शिफ्ट कर देना, बस ऐसे याद रखना। तो ये रिजल्ट अगर याद है तो ये भी याद हो जाएगा, एम क्यूब को इसमें ऊपर भेज देना, तो ऐसे आता है। और ये एरिया आता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और लाइन y इक्वल टू में, ये अपवर्ड पैराबोला है। कभी ऐसा हुआ m की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, या पैराबोला में कभी ये नेगेटिव दे दे, जैसे मान लो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लो -12x दे दिया, तो 4a को 12 से कंपेयर करना, ना कि -12 से। 4a लेटेस्ट रेक्टम लेंथ होता है, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। तो कभी -12 मत कर देना, ये तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। समझ आई बात? हाँ, Yes, स्लोप sir. नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो y इक्वल टू -3x दे दिया, y -2x दे दिया, तो स्लोप को यहाँ पे नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव एरिया आएगा, तो एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, पूरे का मॉड ले लो तो एरिया पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आई बात? जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, तो यही काम करना है। तो ये दोनों, ये जो पैराबोला का रिजल्ट दिखवाया है, ये आपको याद रखना होगा बिल्कुल, ठीक है? क्लियर है? बताओ, मैं आगे बढ़ूँ? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? जल्दी बताओ मेरे को। No, sir. चलो ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या होगा देखना, एरिया बिटवीन, जिस किसी का भी ऑडियो ओपन है प्लीज वो बंद कर ले, y इक्वल्स टू x/2 कॉमा y इक्वल्स टू 2x एंड कॉमा x इक्वल्स टू 4। अब कह रहा है कि इनके बीच एरिया बताओ क्या होगा। तो देखना, अब इस तरह का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो मैं y एक्सिस और x एक्सिस प्लॉट करने की कोशिश करूंगा। अब एक बात बताना, ये जो लाइन आपको दिया है y इक्वल्स टू x/2 को छोड़ो, पहले y इक्वल्स टू 2x को बनाते हैं। ये जो लाइन दिया है y इक्वल्स टू 2x, बताओ कहाँ से पास होगी लाइन, जल्दी बताओ कहाँ से पास होगी, ये लाइन कहाँ से पास होने वाली है? y इक्वल्स टू 2x ऐसे पास होगी या ऐसे पास होगी? क्योंकि y इक्वल्स टू mx है। पहले वाले पहले वाला कहा था आपने। कौन सा? अब तो मेरे को बोल रहा है। पहला वाला तरीका जो लाइन हाँ, पहले की। ये वाला ना, ये वाली लाइन ना जो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास हो रही है। Yes, sir. हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये Yes, स्लोप sir. पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, m पॉजिटिव, तो ठीक है, तो बिल्कुल सही बोला, लाइन ऐसे पास हो गई। याद रखना y इक्वल्स टू mx टाइप लाइन, mx का मतलब 2x 3x x/2, ये सब mx टाइप लाइन होती है, ओरिजिन से पास होती है। तो चलो, ये y इक्वल्स टू 2x तो हमने प्लॉट कर दिया। अच्छा, अब दूसरी जो लाइन है यहाँ पे वो देखना, दूसरी जो लाइन यहाँ पे वो देखना जरा, दूसरी लाइन x/2, ये कैसे ये कहाँ से पास होगी जरा बताना, y इक्वल्स टू x/2, y इक्वल्स टू x/2, क्या ये भी ओरिजिन से पास होगी? क्या ये भी ओरिजिन से पास होगी? अरे ये भी तो m का काम तो ये कर रहा है, 1/2 तो ये भी तो mx टाइप लाइन है, mx टाइप लाइन नहीं है क्या? है सर। है ना? Yes, sir. अभी हमने बताया कि mx टाइप लाइन कहाँ से पास होती है, या तो यहाँ से पास होगी ओरिजिन से। या यहाँ से पास होगी, लेकिन दोनों ओरिजिन से पास होगी। पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट से हो सकती है, या सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट से हो सकती है, लेकिन फर्स्ट थर्ड से वो पास होगी जिसका m पॉजिटिव होता है, सेकंड फोर्थ से वो पास होगी जिसका m नेगेटिव होता है, तो इसका m पॉजिटिव, इसका m नेगेटिव, लेकिन m तो पॉजिटिव है। Yes, sir. तो इसका मतलब ये,
इसका मतलब ये कि ये लाइन ओरिजिन से पास होगी। तो कैसे पास होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे पहले वाले पास हुई है ऐसे पास होगी या इसके जैसे दूसरी तरफ से पहले पास होगी? वाली पास सर हुई पहले वाले जैसे पहले वाली। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो गया। एक कंफ्यूजन ये है कि लाइन, ये जो दूसरी वाली लाइन है वो इसके नीचे से पास होगी ऐसे, या ऐसे पास होगी, या ऐसे पास होगी। जैसे मान लो इसके ऊपर से, ये ऊपर से, तो बताओ ये ऊपर से अगर पास कराऊंगा तो ये बनेगा, और ये ऐसे बनेगा अगर नीचे से इसके पास हुई। येलो वाली लाइन जो है उससे नीचे अगर पास होगी तो ऐसे बनेगी। तो बताओ कौन सा वाला लिखें, नीचे वाली पास होगी या ऊपर वाली होगी? सर ऊपर वाली। ऊपर वाली। ऊपर वाली। कैसे ऊपर वाली, कैसे? सर क्योंकि ये 1/2 की हाँ 1/2 कोई बोल रहा था मेरे को अभी। जैसे 1/2 के आसपास आ रहा है ना ये। देखो क्योंकि सबसे 2x पहली बात से ये है, आगे याद रखना, बड़ी वैल्यू सुनो, आएगी ना कि 1/2 आएगा। साइड होती है। यस। तो 2x ऊपर पास होगा या नीचे पास होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखो पहली बात, देखो सुनो भाई को, एक y = x/2 को मैंने यहाँ पे व्हाइट लाइन से दिखाया है, और ये मान लो कि हमने ग्रीन लाइन से, ग्रीन नहीं दिख रहा है तो मान लो वैसे कौन सी, ब्लू लाइन मान लो, ब्लू लाइन से हमने दिखाया इस वाले को। तो बताओ कौन से ले, व्हाइट लाइन हम लिया जाए x/2 का, या ब्लू लाइन व्हाइट लाइन लेंगे। व्हाइट व्हाइट लाइन लाइन। लेंगे। व्हाइट लाइन white। नहीं लेंगे, व्हाइट लाइन नहीं लेंगे, क्यों? ब्लू। रीजन है, याद रखना, कभी भी दो लाइन क्यों को नहीं अगर लेंगे? ओरिजिन, कभी भी दो लाइन को अगर ओरिजिन से पास कराया जाए तो उसका m कंपेयर करो कि m कितना होगा। m जिसका ज्यादा होगा वो हाइट में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि m का मतलब स्लोप होता है, ये वाला है। m = tan थीटा, भूल गए आप लोग? नहीं सर, नहीं याद सर है। याद है। हाँ, तो बताओ ये y = 2x वाली लाइन का स्लोप कितना होगा? ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ये एंगल ज्यादा मिलना चाहिए। यस सर। और अगर x/2 का स्लोप देखा जाए तो इसका स्लोप हाफ है, क्योंकि इसको 1/2 है ना। देखो स्लोप कितना है, 1/2 ही यस तो है, सर। 1/2 है, और 1/2 का मतलब वो कम है, तो कम का मतलब क्या होगा, एंगल कम होना चाहिए, नीचे आना चाहिए। नीचे आएगा। बात समझ में आ गई? यस बात सर। समझ में आ गई? हाँ, तो कई बार अगर कंफ्यूजन हो जाता है कि दो लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है, दोनों को कैसे पास कराया जाए, ऊपर आएगी एक, एक नीचे आएगी, तो ऊपर वो आएगा जिसका m ज्यादा होगा। इसका मतलब व्हाइट लाइन को हटाऊंगा मैं। समझ में आ गई बात? जल्दी बताओ। आ गया। यस हाँ, सर, आ गई। क्योंकि इसका m है हाफ, यहाँ पे दिखा देता हूँ, और इसका m है 2। हो गया। चलो ये दोनों प्लॉट तो हो गया। अब x = 4 तो वर्टिकल लाइन होता है, x = 4 तो वर्टिकल लाइन है। तो बताओ वर्टिकल लाइन कैसे बनता है, बताओ? ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे। यस सर। तो कौन सा एरिया हो पता है? ये वाला एरिया पूछ रहा था आपसे, ये बीच वाला में। एरिया, ये वाला एरिया। अब बताओ ये वाला एरिया कैसे निकाले, कैसे निकाले? सर पहले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इसको माइनस कर देंगे इसमें। ए बी। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो, मैं मार्क कर देता हूँ O, इसे मैं मार्क कर लेता हूँ A, ए और इसे मैं मार्क कर लेता हूँ B, और इसे मार्क कर लेता हूँ C। आप C। ये कहना चाह रही हो कि OAC का एरिया निकाल दीजिए, फिर OBC का माइनस कर दीजिए, यही कह रहे हैं आप? ओ ए बी सी ओ माइनस ओ बी सी। OBC। ये बताओ OBC वालों को बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ये काम करूंगा तो? नो सर। नहीं सर, ठीक है। इसको क्यों लगेगा? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। हाँ तो मैं मजाक कर रहा था, वैसे भी आपको पता ही है मैं बहुत मजाक करता रहता हूँ। क्यों? अब मैं Yes, यही ना sir। करूँ, अब मैं यही ना करूँ क्या? जल्दी बता दो। नहीं सर, आप ठीक है। करो। हाँ तो ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ। बिल्कुल सही बताया। किसने बोला मेरे को ये अभी रिस्पॉन्स किसने किया मेरे को, जल्दी बताना अभी किसने बोला मेरे को? कशिश। हाँ बहुत अच्छा बोला कशिश, बहुत अच्छा बोला आंसर आपने, बिल्कुल सही बोला। तो देखो होता क्या है एक्चुअल में, जब कभी हम स्टैंडर्ड शेप में आ जाते हैं एरिया को लेकर, तो हमारा प्रेफरेंस स्टैंडर्ड शेप का होता है। उससे आपको क्या फायदा होगा, उससे आप ट्रायंगल का जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन से बच जाओगे, इंटीग्रेशन से बच जाओगे। देखो पहले तो मैं ट्रायंगल वाला एरिया नहीं यूज करूंगा, पहले मैं इंटीग्रेशन से करता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है आपके बोर्ड्स में कभी कभी रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी बोल सकता है। तो जब रिस्ट्रिक्ट कर देगा तो मुझे इंटीग्रेशन करके एरिया निकालना पड़ता है। बाकी जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आता है उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कैसे भी करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं एक जनरल अप्रोच यूज करूंगा कि मान लो कि मुझे बोर्ड्स का एग्जाम भी देना है, तो मैं अगर इंटीग्रेशन का यूज करूँ तो कैसे करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, देखना मुझे लिमिट तो पता चल गया कि यहाँ पे x 0 है, यहाँ 4 है, लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे पता चल गया। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक बताना, 0 से लेकर 4 तक। 0 to 4। आप देखना ऊपर वाले कर्व का y बताओ, इस वाले का y कितना बताओ, जल्दी बताओ, इस वाले का y कितना है? 2x, 2x वाला का 2x, माइनस नीचे वाले कर्व का y, नीचे वाले कर्व का y
नीचे वाले कर्व का y कितना बताना, x बाई टू और इधर कितना हो गया dx, हो गया खत्म। अब इंटीग्रेट कर दो इसको, यही तो बताना था। तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, देखो 2 कांस्टेंट है बाहर रखो, x का इंटीग्रेशन कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2 कांस्टेंट है बाहर रखो, फिर x का इंटीग्रेशन कितना बनेगा एक्स स्क्वायर बाई टू। बनेगा नहीं बनेगा जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, ये लिमिट भी है 0 से 4, तो देखना यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और माइनस इधर है एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट 0 से 4। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ज्यादा अच्छा है, 2 जगह लिमिट पुट करोगे, एक ही जगह सिंप्लीफाई कर लो, कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ पे लिमिट यूज कर लो, लिमिट यहाँ पे क्या होगा बता रहा, 0 से लेकर 4 तक हो जाएगा। अब जहां जहां x है उसको अपर लिमिट से रिप्लेस कर दो और माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगा, उसे हटा दो, सिर्फ अपर लिमिट से रिप्लेस करोगे तो कितना आएगा बताना 4 स्क्वायर बाई टू, और इसका मतलब 16 बाई टू, वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। बताओ, ये तो बहुत आसान है, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, सिग्नल नहीं सर जो आंसर है उसे चैट में पूछ, पता नहीं, चलो ठीक है। तो ये हो गया 8 आ गया, समझ में आ गई बात। तो ये विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन जैसे हम करते थे, ऊपर वाले कर्व का y माइनस नीचे वाले कर्व का y, ये बात तो समझ में आ गया, जल्दी बताओ। यस सर। चलो अब मेथड टू में जिसमें किसी ने मेरे को बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, बिल्कुल सही बताया मेरे को, कि मैं क्या कर सकता हूँ कि OAC वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल के OBC वाले को माइनस कर दो। ठीक है, तो देखना एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC और माइनस कर देता हूँ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC ये माइनस करूंगा, तो मुझे जो एरिया मिलेगा वो देखना, मुझे जो एरिया मिलेगा इक्वल्स टू एरिया जो रिक्वायर्ड होगा, कौन सा एरिया मिलेगा मेरे को, OAB का एरिया मिलेगा, OAB का, यानी ये वाला जो मुझे चाहिए OAB का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो OAB का जो ट्रायंगल का एरिया मिलेगा इस वाले ट्रायंगल का, OAC का माइनस कर देंगे OBC से। देखो OAC ये वाली, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, और OBC छोटी वाली ट्रायंगल, इसको माइनस कर देंगे तो बीच वाली आएगा। तो देखना OAC का एरिया निकालने के लिए बेस तो पता है 4, हाइट तो नहीं पता, तो हाइट कैसे आएगा, तो देखना यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखो, यहाँ पे x 4 है ना, x की वैल्यू 4 रखो इस लाइन में x की जगह 4 रखोगे तो y कितना आएगा बताओ, 8 आएगा। तो हाइट का काम 8 करेगा, 8। तो इसका मतलब क्या पता चला, इसका एरिया आ गया हाफ बेस 4 हाइट 8। बता रहा सही लिख रहा हूँ, जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी बताओ। ठीक है, अब देखना, अब इसका इस वाले ट्रायंगल का OBC का बेस तो अभी 4 है, लेकिन अब हाइट कितना होगा 4, यहाँ पे पुट करो तो 2 आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ तो ये 2 हो जाएगा, चलो तो ये वैल्यू 2 हो गई। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे हाफ बेस तो हमारा 4 है और हाइट हो जाएगा 2। अब देखना बहुत आसानी से क्वेश्चन होने वाला है, इससे कैंसिल होके 16 हो गया, और ये कैंसिल होके कितना हो गया 4 हो गया। आंसर कितना आएगा 12। अरे एक मिनट देखना, कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या कैलकुलेशन में, मिस्टेक हुआ चेक करो सर x स्क्वायर बाई 4 आएगा यहाँ पे। हाँ ये मिस्टेक हुआ है, यही तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल सही बोला, x स्क्वायर बाई 4 आएगा, वेरी गुड, यहाँ पे 4 है। तब तो ये कंबाइंड मत करो फिर इसको, या इसको ऐसे कर सकते हो 3x बाई 4 कर सकते हो, हाँ 4x का माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 होगा, सॉरी कंबाइंड तो हो गई, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर बाई 4, दिस इज 4। अपर लिमिट पुट किया यहाँ पे, तो देखना ये 3 भी था बाहर में, 3 भी था, ठीक है ना, 3 और 4 स्क्वायर बाई 4, नीचे 4 है यहाँ पे नीचे 4, तो ये 4 हो गया। तो देखो एक 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, एक 4 बचेगा, 4 इंटू 3 कितना बनेगा बताओ 12, 12 कितना मिलेगा 12। तो देखो उतना ही आंसर आ रहा नहीं आ रहा था, बताओ। तो ये 12 आया, एक्चुअल में यहाँ पे 4 था, हमने यहाँ पे 2 इंटू 2 4 होगा, हमने 2 ले लिया था बाई मिस्टेक, इसलिए आंसर गलत आ रहा था, ये 12 है। तो देखो यहाँ से भी आंसर 12 आ गया, यहाँ से भी 12 आ गया आंसर, तो ये मेथड 2 हो गया। अब इसका कोई और मेथड हो सकता है क्या, देखो कोई बताएगा तीसरा मेथड कुछ हो सकता है क्या इसका, देखो हो सकता है कैसे, एक बात बताना, क्या इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते, क्या इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते, जो OAB ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट्स है वर्टिसेस, बताओ इसका वर्टेक्स कितना होगा 0,0 होगा नहीं होगा, अच्छा इसका वर्टेक्स कितना होगा बताना 4,2 होगा नहीं होगा,
Yes, sir. अच्छा, Yes, इससे sir. कोऑर्डिनेट कितना होगा बताना। 4 4,8 है, 4,8। इसका कितना होगा? 4,2 होगा, नहीं होगा? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो O का कोऑर्डिनेट 0 0, A का कोऑर्डिनेट 4,8 और B का कोऑर्डिनेट आ गया कितना? 4,2। तो याद करो, एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पता होता तो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला यूज करते थे, हाफ x1 y1 1, Yes, x2 sir. y2 1, Yes, x3 sir. y3 1। याद करो, ऐसे ही करते थे ना। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। O को मान लो 0 0, A को आपका A जो आपका था 4,8 था, और B जो आपका है वो 4,2 है। तो अब आप इसको मान लो x1 y1, दिस इज x1 y1 और दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। तो अब आप इसका ऐसा कर सकते हो, डेल्टा निकालो। पहले डेल्टा, ऐसे डेल्टा निकालते हैं हाफ। डेल्टा का मतलब डिटरमिनेंट होता है ट्रायंगल का। x1 y1 1, x1 0 है, y1 0 1, x2 y2 1 4 8 1, x3 y3 1 4 2 1। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो। हो सकता है डिटरमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो मॉड ले लेना, क्योंकि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो डेल्टा का मॉड होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव हो जाता है। जब कभी नेगेटिव होगा हम उसका मॉड ले लेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप सॉल्व करोगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने आता है सबको, आप डिटरमिनेंट Yes, सॉल्व कर sir. पाते हो प्लस माइनस Yes, प्लस sir. करके। तो देखो, इन दोनों का तो 0 हो जाएगा, सिर्फ इसका बचेगा माइनस। 1 इसको और का इसको हटा दो, कितना हो गया? 8 और माइनस 32, 32. ठीक है, -24 आएगा। बताओ, और -24/2 कितना हो जाएगा? -12 आएगा। -12 का मॉड कितना होगा? +12। Sir, 12 भी आएगा। Yes. आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा। फिर मैंने एक ट्रिक बताई थी, याद करो 11th क्लास में, जिसने 11th क्लास में लेक्चर किया था मेरा, जो पढ़े हुए हैं पहले, जो लेक्चर देख रखा है उनको भी पता होगा। मैंने एक ट्रिक बताई थी, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल बता सकता हूँ। सेकंड ऑर्डर, अभी यहाँ पर डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का बनना है, 3 रोज है 3 कॉलम है, लेकिन सेकंड ऑर्डर का भी ट्रिक हमने बताई थी, तो वहां से भी आप मेथड 4 में यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लेना, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, वहां से भी आप डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट बनाना, rather than कि 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट में बनाओ। समझ आई बात? जल्दी बताओ। Yes, sir. सेकंड ऑर्डर वाली बात समझ में आ रही है ना? वो ट्रिक बताया था मैंने 11th क्लास में, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट थे उनको पता होगा, जो न्यू स्टूडेंट थे वो लेक्चर आप देख लेना मेरा, वहाँ पे हमने ट्रिक बताई है, ठीक है ना? वहां से भी कर सकते हो उसको। तो ओवरऑल आंसर सबके वजह से 12 ही आएगा। समझ में आगे बात? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो लग रहा है सब सो रहे हैं, अभी सो रहे हैं नहीं क्या? जल्दी बताओ। जाग रहे हैं. जगह है सर। अच्छा, जगे हुए हो ना? बिल्कुल जगे रहना है, बिल्कुल। Yes, sir. ठीक है, तो मैं जगाने के लिए इधर मेन विंडो पे आ जाता हूँ, कई बार उधर किनारे रहता हूँ ना, मैं इधर मेन विंडो पे आ जाता हूँ। Yes, sir. चलो ठीक है, आप सभी जगे हुए हैं तो मैं जा रहा हूँ अब इस पेज पे उधर। चलो। Okay, sir. हाँ, अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन का। देखना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं जो मैं करा रहा हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में पूछे हुए, कुछ मेंस में, कुछ एडवांस में। चलो, तो अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन में। एरिया बिटवीन y is equals to e to the power x, comma y equals to e to the power minus x और comma y equals to 2। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ये कर्व आ रहा है ex e माइनस x। मैंने बताया था ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, और इसका कर्व भी हमने बताया था, याद होगा कंसेप्चुअल क्लासेस में हमने इसके कर्व बताया था। मैंने बताया था कि ex का कर्व जो होता है वो ऐसे होता है, S in negative x का होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो x 0 पे वैल्यू कितना होगा बताना। अगर x 0 रखो, y की वैल्यू कितना आएगा? जल्दी बताओ, कितना आएगा? x 0 पे y की वैल्यू कितना? 1। तो यहाँ पे 1 आपको 1 दिखाना पड़ेगा, कि 0 पे सामने दिखाना है कि 1 है। क्लियर? यस अब सर। e माइनस एक्स की बात कर रहा हूँ, देखना e माइनस एक्स क्या हो जाता है? ऐसे जाता है, ऐसे। दूसरी साइड से. हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसे सर। ये हो गया e माइनस एक्स। समझ आ गया? यस सर। e माइनस एक्स। अब देखना, अब यहाँ पे x अगर 0 पुट करो तो भी तो 1 आएगा ना, तो भी तो 1 आएगा। इसलिए ये यहाँ पे सेम पॉइंट से पास होता है, ये यहाँ से भी, और ये दोनों सेम पॉइंट से पास होते हैं, इसीलिए, क्योंकि दोनों 0 पे वैल्यू क्या देते हैं? 1 देते हैं। अच्छा, y इक्वल्स टू 2 की अगर मैं बात करूं तो y इक्वल्स टू 2 किधर जाएगा बताना? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? जल्दी बताओ, y इक्वल्स टू 2 हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? y इक्वल्स टू 2 लाइन हॉरिजॉन्टल पास होगी
या वर्टिकल लाइन तो हमने बताया था। vertical. अरे वर्टिकल लाइन तो हमने बताया था, ऐसे x इक्वल टू कांस्टेंट होती है वर्टिकल लाइन, अच्छा यस सर, x हॉरिजॉन्टल। इक्वल टू हॉरिजॉन्टल होती है ना, यस Yes. याद रखो y में हॉरिजॉन्टल बनता है, और x अगर x इक्वल टू कुछ समथिंग देगा कांस्टेंट तो वर्टिकल बनता है, सर। ठीक है ना। चलो यस सर। तो अब मैं y, अच्छा ये y इक्वल टू 1 यहाँ पे है ना, तो y इक्वल टू 2 कहीं Yes, ऊपर sir. आएगा, ऊपर आएगा। सर ऊपर आएगा। यहाँ देखो ये बना दिया y इक्वल टू 2, ये बना दिया। तो आप कौन सा एरिया पूछ रहे हैं पता है, ये वाला एरिया पूछ रहे हैं, यस सर। ये वाला एरिया, ये वाला पॉजिटिव साइड वाला। ये वाला एरिया, ठीक है। अच्छा ये वाला एरिया नहीं हो सकता है क्या, ये वाला भी तो एरिया हो सकता है। ये भी हो सकता है, बस ये कोड लगाना पड़ेगा। अच्छा ये वाला एरिया में नहीं लेता, सिर्फ ये वाला लेता पॉजिटिव साइड वाला। पॉजिटिव का मतलब राइट साइड वाला, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, वाई एक्सिस। यस सर। राइट साइड के Yes, एरिया sir. सिर्फ मैं कब ले सकता था, कब ले सकता था, सोचो जरा, इमेजिन करो। जब दोनों साइड का एरिया इक्वल हो। नहीं दोनों साइड का एरिया तो अब भी इक्वल होगा, सिमेट्रिकल है। अब भी मैं ट्वाइस करूंगा तो मुझे कंप्लीट एरिया मिलेगा, लेकिन लेकिन जब मैं X सिर्फ से राइट right वाला होती एरिया, सिर्फ राइट वाला एरिया या सिर्फ लेफ्ट वाला एरिया, कोई एक एरिया कब लेता है। याद करो ऐसा क्वेश्चन हमने बताया था, अंडर द एक्स एक्सिस पे बताया था स्टार्टिंग में। जब सिमेट्री को जब यहाँ पे वाई एक्सिस मेंशन कर देता यहाँ पे, तो सिर्फ एक रीजन का एरिया आता, सिर्फ एक रीजन। यस Yes. सर अब उसने बोल दिया कि भाई दोनों कर्व में y कुछ टू लाइन है, तो इसका मतलब y कुछ टू लाइन और ये जो EX और E माइनस है दोनों का बीच का एरिया कंप्लीट आएगा, दोनों का Yes. बीच का एरिया क्या आएगा, कंप्लीट। लेकिन Complete. अगर y एक्सिस बोल दिया तो क्यों बोला, उसको सिर्फ एक ही एरिया चाहिए था, या तो इधर वाला ले लो या इधर वाला ले लो। समझ में आ गई बात। यस सर Yes, sir. जनता समझ नहीं पाती है, ये बहुत छोटी बात है, जनता समझ नहीं पाती है कौन से एरिया मांग रहा है, और ऑप्शन दोनों से बनाएगा, एक हाफ करके बनाएगा, एक ट्वाइस करके बनाएगा, इसलिए ये समझ जाना, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई कि चलो कि ये वाला सिर्फ, अभी हमको ये वाई एक्सिस मेंशन नहीं किया, इसका मतलब इसके बीच का सारा एरिया आएगा, ये सारा एरिया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो अब ये जो एरिया बनना है, अब ये जो एरिया बनना है, बताओ ये एरिया अंडर द वाई एक्सिस बनना है या अंडर द एक्स एक्सिस बनना है, जल्दी बताओ। Under the y-axis. अंडर द एक्स एक्सिस भी मैं एरिया निकाल सकता हूँ इसको, वो कैसे मैं अभी बताऊंगा मेथड 2 में। अभी पहले देखो, अभी मैं अंडर द वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, मेथड 1। अंडर द वाई एक्सिस का मतलब ये वाला, ऐसे एरिया जा रहा है, ऐसे Right, left. ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, Yes, sir. ठीक है। तो देखो एक बात ध्यान से समझना कि अगर मैं अंडर दी वाई एक्सिस अगर मैं एरिया ले रहा हूँ, ठीक है, अंडर दी वाई एक्सिस अगर मैं एरिया ले रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसकी ये लिमिट निकालनी होगी 1 से 2 तक। y की वैल्यू 1 है ना, इधर देखो y की वैल्यू कितना है, Yes, sir. 1 है. y की वैल्यू 1। तो देखो अंडर दी वाई एक्सिस, तो लिमिट किसकी, याद करो क्या बताया था, अंडर दी वाई एक्सिस लिमिट किसकी, y की, Y की. लिमिट किसकी, y की। फंक्शन किसका, फंक्शन किसका, y का x का, जल्दी बताओ, फंक्शन किसका, आई का y का फंक्शन। तो y का फंक्शन कब बनेगा, जब x को y के टर्म में लिखेंगे X को या Y. y को x के टर्म में, x को y के टर्म में। को तो y देखो- टर्म में। तो देखो इस वाले रीजन में, जो राइट वाला रीजन है, उसमें सिर्फ यही वाला कर्व इन्वॉल्व है ना, बताओ यही वाला Yes. कर्व इन्वॉल्व है ना। सर सिर्फ तो यहाँ से x निकाल लो, कितना आएगा, y इक्वल टू ये आपके पास है, x कितना आएगा, log लेना पड़ेगा, दोनों साइड log ले लो, Log. log ले लो। log y इक्वल टू कितना बनेगा, यहाँ पे मिलेगा log ex। Log EX. लॉग की प्रॉपर्टी बताया था, और नहीं बताया होगा तो X कभी बताया था, log x को बाहर ले सकते हैं। X. तो log y इक्वल टू क्या बनेगा, x log e, X बाहर और log. log e की वैल्यू कितना E. होता है, 1 बताया था, One. log e की वैल्यू 1। Yes, तो x की sir. वैल्यू कितना हो गया, log y। इसका Log मतलब y. x को y के टर्म में लिख दिया, नहीं लिख दिया, जल्दी बताओ। Yes, तो sir. यहाँ लिख पे दिया. log y लिखोगे और फिर dy लिखोगे, क्योंकि वेरिएबल y चल रहा है। अब इसका ट्वाइस भी करना है, क्योंकि ये कंप्लीट एरिया चाहिए, ये एरिया आएगा। बात समझ में आई, Yes, sir. जल्दी बताओ, बात समझ में आया, आ गई. ठीक है, कोई बात नहीं, मैसेज में बोल दो राधिका, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को कोई माइक में प्रॉब्लम है तो मैसेज में बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बताओ। अरे सभी बोलो ना, मेरे को कुछ ही बोल रहे हैं, सभी बोलो कि समझ में आई, ठीक है। ठीक है, अभी मैं और भी तरीके बताऊंगा इसका, अंडर द एक्स एक्सिस कैसे निकल कर आएगा एरिया। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, लॉग का इंटीग्रेशन हमने बताया था, याद है कि याद रखना है, हमने 1 बताया था। by. अरे डेरिवेटिव बता रहे हो आप मेरे को, x log x माइनस x बताया था, Yes, ये कुछ sir. बताया था, प्लस कांस्टेंट से ये बताया था, याद करो।
यस सर। हाँ, तो 1/x मत बताइए आप मेरे को। log y का इंटीग्रेशन क्या हो गया फिर इंटीग्रेशन बताना। हाँ, x y log log y, y हो गया ना, y y is log y। हाँ, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जल्दी बताना, जल्दी बताना। ये 1 ट्वाइस to था 2। बाहर, 1 से 2, ये ट्वाइस बाहर था। अब जहाँ जहाँ y है उसको अपर लिमिट माइनस 2 लोअर लिमिट। तो देखना इधर अपर लिमिट पुट करो, 2 log 2 -2 और माइनस लोअर लिमिट 1 log 1 और -1। अब देखना log 1 की वैल्यू तो 0 होता है ना, जल्दी बताओ। यस Yes, सर। sir. तो ये तो 0 हो गया। अच्छा 2 अपने जगह पे, 2 log 2 अपने जगह पे और -2 अपने जगह पर, और ये माइनस माइनस +1 क्योंकि ये -1 था, +1 ये हो गया। तो अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे एक मेरे को बात बताना ध्यान से। 2 तो अपने जगह पे है, ये 2 log 2 अपने जगह पे है, और ये -2 +1 -1 लिख सकता हूँ ना, लिख यस सकता हूँ। चलो ये 2 अपने जगह पे। अच्छा एक बात बताना, इस 2 को आपने आंसर तो निकाल दिया, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाता है एट द एंड तक। तो वही मैं काम कर रहा हूँ। इस 2 को मैं क्या पावर में शिफ्ट करता हूँ, लॉग के पावर कर सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ। 2 स्क्वायर कर सकते हैं। उल्टा अगर वापस लेकर आ रहा हूँ, जैसे इधर से इधर आया तो वापस भी तो भेज सकता हूँ ना, बिल्कुल भेज सकता हूँ। यस सर। अच्छा ये साइन नेगेटिव करता है अपनी जगह। इस 1 को मैं लॉग लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ। लॉग लॉग ई यस सर तो लिख लॉग सकते की हैं। वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये 2 अपने जगह पे, log 2 स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया ना, लॉग और 4 माइनस log a। अच्छा log a माइनस log b का एक प्रॉपर्टी बताया था, याद है कुछ। यस log a सर। माइनस log लॉग b को क्या ए ले बाय सकते बी। हैं, a by b, तो 4/e, ठीक है ना। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो ये आंसर था, लेकिन इस 2 को बाहर भी शिफ्ट कर सकते हैं, बताओ कर सकते हैं नहीं कर कर सकते हैं, सकते हैं। पावर में कर सकते हैं। तो लॉग 4/e का 4/e की स्क्वायर, पावर ये आंसर। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, समझ गई बात। यस सर। तो सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला कि आपने इंटीग्रेट कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जो आंसर ऑप्शन में बना हुआ है वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहे हो, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी से ही पहुंच पाओगे आप। बेसिक प्रॉपर्टी कुछ लॉग की, ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बताना इसमें किसी को कोई डाउट है, जल्दी बताओ। नो सर। नो सर। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो अब मैं इसका दूसरा मेथड बताऊं क्या। यस सर। यस मैं इसका दूसरा टेक्निक बता सकता हूँ, अंडर द एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारी आदत होती है अक्सर अंडर द एक्स एक्सिस में एरिया निकालने का। देखो कैसे निकालता हूँ। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ पे x की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू बताओ कितना है, x की वैल्यू कितना है, 0 है ना, 0. 0 है। 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितना होगा बताना, क्योंकि y 2 है। जब y 2 होगा, यहाँ पे y तो 2 है ना, तो x कितना होगा, क्योंकि 2 इज इक्वल टू, क्योंकि y इक्वल टू ex था। अब इसमें y आपको पता है 2 है, तो यहाँ से x कितना होगा, x कितना होगा यहाँ से, तो log ले लो ना, log 2। और इधर कितना हो गया, log ex। लॉग ई इस x को बाहर ले लो तो कितना लिखोगे log बताना। e बराबर log e की वैल्यू कितना होता है बताओ, 1। 1 1. क्या मिलेगा, x की वैल्यू कितना आ गया, log 2। log 2 इसका मतलब ये x का हायर लिमिट मिल गया मेरे को, लोअर लिमिट तो 0, हायर लिमिट यहाँ पे x का मिल गया log 2, ये वाला है यहाँ पे x log 2। समझ आई बात। यस यस सर। ठीक है, तो अब बताओ लिमिट अगर मैं बनाऊं तो 0 से log 2, 0 से log 2, देखना 0 से log 2, इंटीग्रेशन 0 से log 2, ऊपर वाले कर्व का y, ऊपर वाले कर्व का y कितना है बताओ मेरे को, ये y 2 है ना, 2 और माइनस नीचे वाले कर्व का y, नीचे वाले कर्व का y कितना था, ex या e माइनस x, ex है, ex है ना, ex हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ex, देखो इधर हो गया ex हो गया, और इधर ट्वाइस कर दो और फिर इसको इंडिकेट कर दो dx, तो फिर यहाँ से भी आंसर आ जाना चाहिए, यहाँ से भी आंसर आ जाना चाहिए। समझ आई बात, जल्दी बताओ किसी को डाउट। नहीं सर। क्योंकि इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया दोनों सिमेट्रिकल है, तो इधर के एरिया निकाल दिया और उसको ट्वाइस कर दिया, ठीक है। इसको करके देख लो, वैसे आगे तक करके देख लो। ये 2 हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया 2x, और माइनस इधर ex का हो गया ex, और लिमिट पुट कर दो 0 से log 2। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखना ध्यान से, x जहाँ जहाँ x है उसको अपर लिमिट से रिप्लेस कर दो और माइनस लोअर लिमिट, तो देखना यहाँ पे क्या आएगा 2
अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा 2 log 2 माइनस लोअर लिमिट क्या होगा, अच्छा इधर भी है, अब इधर भी पुट होगा अभी इधर e टू द पावर log 2 जो हो गया, और माइनस यहाँ पर लिमिट हुआ माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पुट कर दो, लोअर लिमिट यहाँ पे कितना होगा तो 0 हो जाएगा, और ये e टू द पावर 0 1 हो गया, 1 तो 0 माइनस 1 ये हो गया। अब देखना है ये 2 हो गया, अच्छा ये 2 को मैं बाहर ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ ना, बताओ तो log 2 स्क्वायर Yes, बनेगा sir. जल्दी बताओ, log 4 और e टू द पावर log समथिंग बताया था ना, कुछ भी तो ये 2 हो जाएगा 2 बताया था ना, हाँ Yes. और ये माइनस माइनस प्लस 1, +1 तो देखो ये सेम ही बनना है ना, देखो yes ये सेम ही sir बनना है, देखो यहाँ पे Yes. log 2 स्क्वायर माइनस आ रहा नहीं आ रहा, देखो ये वाला टर्म आ रहा नहीं आ रहा Yes, sir. yes sir आ रहा है आ रहा है सेम, तो ये log 4 और log माइनस 4 1, और इसके मैं लिख सकता हूँ क्या, log e लिख सकता हूँ, log 4 माइनस log 4 minus तो देखो log भाई e log 4 भाई ये आ गया log आंसर 4 by e सेम आया नहीं आया जल्दी बताओ। yes sir आ गया हाँ तो डिपेंड करता है कि आप जो है ना कैसे लेकर चल रहे हो, कहीं कहीं क्या होता है आप दोनों तरफ से ले सकते हो, जैसे दोनों तरफ से देखो यहाँ पे दोनों तरफ से मैंने एरिया ले लिया, ठीक है, और कहीं कहीं क्या होता है वाई एक्सिस में ही सिर्फ ले पाओगे या एक्स एक्सिस के अंदर सिर्फ एरिया ले पाओगे, तो जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है तो वहाँ पे उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब बताओ सब कहाँ चले गए मेरे को, और कहाँ सब चले गए जल्दी बताओ, कहाँ हो नहीं सर यही है नहीं है, कौन कौन है पहले तो मैं जानना चाह रहा हूँ। नीरज क्या हुआ, सो गए आप? अच्छा राधिका वेरी गुड, हाँ चलो ठीक है, बताओ सब जगह हो गए, ठीक है yes sir ठीक है, तो बताना किसी को डाउट यहाँ तक जल्दी बताओ मेरे को। no sir होगा तो समझ में आ गई बात की मेथड अगर सेकंड वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, सर ठीक है। हाँ मेथड 3 बता दो एक बार स्टार्टिंग से। मेथड 3 इसका तो 2 ही मेथड बताया मैंने, यस सर। मेथड 1 ये वाले क्वेश्चन का, नो सर मेथड 3 लास्ट वाले जो आपने अपने अच्छा लास्ट वाले क्वेश्चन का मेथड 3 ये वाला, तो देखो ये वाला कहाँ से आता है, ये हमने एक फॉर्मूला क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में डिटरमिनेंट में आया था क्वेश्चन, क्या चीज अभी करवाया जो आपने क्वेश्चन सर। सेकंड मैंने में मेथड 3 नहीं बताया, इसमें मेथड 1 बताया है, मेथड 2 बताया, 3 मेथड तो नहीं बताया, ये वाला मेथड बताया है, यही पूछना था। यस सर। हाँ तो इसमें मैंने ये बताया है कि ये जो फंक्शन है मैंने बताया कि अंडर दी एक्स एक्सिस भी एरिया निकाल सकता हूँ, जैसे मान लो ये वाला अंडर दी एक्स एक्सिस एरिया ऐसे आएगा नहीं आएगा, देखो मैं बता के दिखा रहा हूँ, ये वाला एरिया ऐसे ऐसे ये अंडर दी एक्स एक्सिस एरिया, तो मैंने क्या किया है यहाँ का लिमिट निकाला एक्स कितना है, क्योंकि जब अंडर दी एक्स एक्सिस एरिया निकालोगे तो वहाँ पे एक्स की लिमिट आती है, और अगर अंडर दी वाई एक्सिस आप निकालोगे तो वाई की लिमिट आएगी। तो अंडर दी एक्स एक्सिस अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक्स की लिमिट तो यहाँ मेरे को पता है 0 है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 तभी तो वाई 1 है यहाँ पे, यस सर। लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना होगा, इस फंक्शन में वाई तो 2 था, log 2 होगा, ये तो समझ आ गया ना, log 2 होगा, yes sir तो 0 से log 2 लिमिट मिल गया, और मैंने बताया था ऊपर वाले कर्व का वाई, ऊपर वाले कर्व का वाई, ये वाला ऊपर वाला कर्व है, इसका वाई कितना है 2, और माइनस नीचे वाले कर्व का वाई, और इसका वाई कितना है एक्स हो गया, और ट्वाइस करेंगे तो ये पूरा एरिया मिलेगा, क्योंकि इधर वाला एरिया चाहिए और इधर वाला भी चाहिए, और दोनों सिमेट्रिकल है, तो इसलिए इधर का एरिया निकाल के तो ट्वाइस कर दिया, तो कंप्लीट एरिया मिल गया। समझ आई बात? यस सर। हाँ तो बस यही किया। अब log y का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब log x का इंटीग्रेशन जो बताया था हमने, बताया था याद रखना होता है, log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस है, x तो log जिस तरह x से इसका minus इंटीग्रेशन x. हाँ तो इस तरह से log y का इंटीग्रेशन कितना होगा, y log y माइनस y हो जाएगा, हाँ बस ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, तो बस उसको इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पे, y log y माइनस y लिमिट 1 से 2 जहाँ जाए y है उसको अपर लिमिट, और माइनस y की जगह लोअर लिमिट log 1 की वैल्यू 0 हो जाता है, ये 0 हो गया, ये 2 log 2 हो गया, जिसको मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो log 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -2 + 1 मिलके -1 हो जाएगा, एंड दिस -1 इज log e, और इसका log 2 स्क्वायर 4 हो गया, log a माइनस log b log a by b हो गया, 4 बाई, और को बाहर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ऐसे भी हो गया। ऊपर वाले कर्व का y कितना है, ऊपर वाले कर्व का y कितना है 2 है, 2 हाँ तो मैं पहले वाला मेथड एक्सप्लेन कर दिया, ऊपर वाले कर्व का y 2 है, नीचे वाले कर्व का y ex है,
देखो यहाँ पे बताया मैंने 2 माइनस ही एक्स हो गया, और 2 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 2 तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, और ex का dx हो जाएगा। ठीक है, और बंद कर दो जिससे अभी साउंड आ रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। ठीक है, चलो अब उसके बाद 0 से log 2 लिमिट है, तो जहाँ जाए x से उसको अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट से रिप्लेस कर देंगे। समझ आई बात, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, तो जिसने पूछा मेरे से समझ में आ गया, जल्दी बताओ मेरे को। अरे जिसने पूछा अभी मेरे से मेथड 2 क्लियर है? मेरे को वॉइस नहीं आ रही है, जिसने पूछा उसको क्लियर है, आगे बढ़ूं? यस सर। क्या अब जरा अपना अपना ऑडियो म्यूट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे को वॉइस आ रहा है। म्यूट कर लो सभी, जब जरूरत पड़ेगी तभी ऑन करना। खुद है ऑडियो मेरे का है। ठीक है, चलो तो अब मैं बात करता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं कर्व जो एरिया ले रहा हूँ क्वेश्चन में, कर्व जो ले रहा हूँ वो 2 कर्व तो सेम ही है जो पहले अभी क्वेश्चन में देख रहा था। एरिया बिटवीन, जल्दी बता था मेरे को, ये एरिया बिटवीन y इक्वल्स टू EX कॉमा y इक्वल्स टू E माइनस x कॉमा x इक्वल्स टू 1। जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। दोनों का कर्व आपको पता है, अभी बनाया था। अब x इक्वल्स टू 1 बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। वर्टिकल, तो जल्दी निकालो, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी निकालो। मंदियाल, मेरे को हॉर्स बना दो या मेरा वीडियो को स्पॉटलाइट कर दो। हाँ जी, कुछ आया? कर रहे हैं सर। अच्छा, बिल्कुल जल्दी करना। ये तो बहुत सिंपल है, अंडर द एक्स एक्सिस एरिया आ रहा होगा। यस सर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और किसी ने कर्व भी बनाया होगा ई एक्स का। ई एक्स का कर्व अभी हमने बनाया भी था, वाई इक्वल्स टू ई एक्स। और दूसरा कर्व जो हमने लिया था यहाँ पे, और वाई इक्वल्स टू ई माइनस। यहाँ पे ये 1 था, यहाँ पे ई माइनस है, और एक्स इक्वल्स टू 1 जो लाइन है वो कुछ यहाँ पे ये
हो गया। तो ये जो एरिया है आपका, दिस एरिया, ये आपसे पूछा गया, यही सेट किया था, जल्दी बताओ। यस सर। अब Yes, देखो sir. लिमिट तो x इक्वल टू 0 से 1 है। 0 to 1। हाँ, लिमिट 0 to 1 है, 0 से 1। किसी का आंसर आया भी है शायद। ई शिवांगी जोशी, वेरी गुड। e प्लस 1/-2, करेक्ट शिवांगी, बिल्कुल सही आंसर बताया, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया। तो इस सही जवाब के चक्कर में आपको 1 करोड़ का इनाम केबीसी की तरफ से। ठीक है, तो बिल्कुल सही बताया, e प्लस 1/-2 इज द करेक्ट आंसर। चलो देख लेते हैं एक बार, 0 से 1। अब देखो 0 से 1 में अंडर दी एक्स एक्सिस एरिया नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर वाले कर्व का भाई बताना है कितना, ऊपर वाले कर्व का भाई ई एक्स, Yes. माइनस नीचे वाले कर्व का भाई ये माइनस है, बस हो गया डी एक्स। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इंडिकेट करना है बस यहाँ पे। ई एक्स का इंडिकेशन कितना होगा बताना, ई एक्स होगा EX माइनस ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड -1 डिवाइड, तो -1 से डिवाइड, लेकिन -1 क्या होगा बताना, प्लस +1 हो जाएगा EX यार। प्लस E माइनस एक्स बाय 1। एक्स प्लस ई माइनस एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। 0 to बस 1। अब क्या करना है, अब जहाँ एक्स है उसको अपर लिमिट से रिप्लेस कर दो, अपर लिमिट से रिप्लेस कर दो। देखना यहाँ पे कितना आएगा, e⁻1 और प्लस e⁻−1, ये हो गया, माइनस लोअर लिमिट कितना है 0, ये 0 पुट करो तो एक्स की जगह, इधर हो जाएगा e⁻0 और प्लस e⁻−0, तो -0 प्लस 0 हो तो 0 ही होता है। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई 1, ये भी कितना हो गया 1, तो e प्लस ई और प्लस ये 1/e हो गया, और 1 + 1 2 हो गया, तो इधर -2 हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा, यही तो आएगा। तो बाकी सब क्या कर रहे थे, सिर्फ शिवांगी का आंसर आया मेरे पास सही। रविनेश ने भी करा है। मेरा आधा ही हुआ था सर। अच्छा, आधा ही हुआ था। चलो, तो कुल मिला के ये है कि एक बार कर्व डिसाइड करना पड़ता है, एक बार रीजन कौन सा पूछता है, फिर उसके बाद लिमिट निकाल लो, फिर अंडर दी एक्स एक्सिस तो ऊपर वाले का भाई माइनस नीचे वाले कर्व का भाई, सिंपल सी बात है। चलो ठीक, ये बात समझ में आ गया। आगे बढ़े। यस सर। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड शो करना है। यस सर, हो गया। तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, देखना एरिया बिटवीन, अब ये हम लोग धीरे धीरे कंप्लीशन पे है। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, और हम लोग एक लास्ट चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस का डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ जाएंगे। फिर हम सबको यादों में ये चैप्टर रहेगा, बहुत याद आएगा, हम सब इसको बहुत मिस करेंगे। एरिया बिटवीन y = x² + 1 एंड x + y = 2। ठीक है, अब देखना, अब दो कर्व है, एक तो ये और दूसरा ये। x² + 1 का कर्व कैसे बनाएंगे, मैंने बताया है कुछ शिफ्टिंग वाला मेथड। x² का पर कर्व पता है, अगर 1 ऐड कर देंगे तो कैसे बनता है, कुछ याद है Yes. शिफ्टिंग वाला मेथड। Sir, 1 unit is. x² का कर्व कैसा होता है, ऐसे अपवर्ड पैराबोला होता नहीं होता, अपवर्ड पैराबोला होता है। ऐसे, तो होता 1 है। यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, Yes, sir. यहाँ पे 1। दिस इज द कर्व फॉर y = x²+। समझ आई बात। Yes, sir. अब क्या करना है देखना, दूसरी जो लाइन है x + y = 3 है, तो x + y = 3 का मतलब हो गया, कभी भी किसी लाइन को अगर प्लॉट करना है, ये 3 है, सॉरी 3, तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक तो तरीका ये है कि एक बार x को 0 कर लो, y निकाल लो, कितना आएगा 3 आएगा, नहीं आएगा जल्दी बताओ। यस सर। फिर y को 0 कर लो, x कितना आएगा 3 आएगा, 3 जल्दी बताओ। आएगा। हाँ, तो इसका मतलब 3,0 और 0,3 कहीं इधर ही होगा, मान लो 3,0 कहीं इधर हो गया, यही तो आएगा ना, 0,3 और 3,0, 0,3 कहीं इधर होगा और 3,0 कहीं इधर होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस सर। तो लाइन ऐसे पास हो जाएगी, ऐसे मान लो, इधर मान लो ये 3,0 है, ये वाला पॉइंट,
और इधर 0,3 इधर हो जाएगा। तो कौन सा एरिया हुआ मालूम है? कौन सा एरिया हुआ? देखो ये वाला एरिया, यहाँ ये वाला एरिया। अब देखो इसको मैं ऐसे भी तो प्लॉट कर सकता हूँ ना, 9/2। यस, 9/2 इज करेक्ट आंसर शिवांगी, वेरी गुड, 9/2 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो ये तो कर्व हो गया किसका? x + y = 3 का। अब देखो मैं इसको शिफ्टिंग से भी कर सकता हूँ कर्व को प्लॉट। कैसे? देखो x + y = 3 है, x + y = 3 है, तो देखना पहले y इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -x + 3 लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, लिख सकता हूँ? यस सर। तो क्या मैं ये नहीं कर सकता कि -x वाला कर्व को 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो? -x वाले कर्व को 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, मैं बोल सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ। यस सर। तो -x वाला कर्व ये होता है, बताया ना, ओरिजिन से पास होकर इधर से जाएगा, -x माइनस वाला कर्व इधर से आता है, बताया ना। यस सर। अब 3 यूनिट अगर इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, 3 यूनिट कहीं यहाँ पे आएगा, तो इसके ऊपर अगर ये ऐसे है 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ऊपर जाएगा ना। तो यस कैसे जाएगा? सर, ऐसे जाएगा। यही तो जा रहा है, देखो यही तो जा रहा है। यस सर, देखो पहले लाइन ऐसे थी, ये -x था, इसको ऊपर शिफ्ट करके इधर भेज दिया और 3 यहाँ पे आएगा, तभी तो 0,3 आ रहा था, तभी तो 0,3 आ रहा था। जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, तो आप देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा? पहले इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला रीजन नहीं पता, ये वाला x नहीं पता इतना, और ये वाला भी x नहीं पता, तो इसका x निकाल लो, इसका x निकाल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, दोनों का निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? एक का y दूसरे में पुट करते हैं, बताओ करते हैं ऐसा? यस सर, तो देखो मान लो इसका y निकाल लो, कितना है y इसका? 3 - x, इस वाले y में पुट कर दो। यस सर। तो कितना आएगा? 3 - x = x² + 1, x² ये इधर जाएगा तो +x, और 1 - 3 - 2 = 0। क्वाड्रेटिक का फैक्टर कर लो, x² 2x - x -2 = 0, x कॉमन लिया तो x + 2 और -1 कॉमन लिया, x + 2 = 0। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा? -2 और 1 आएगा, नहीं आएगा? x जल्दी की बताओ। वैल्यू -2 और तो +1। -2 तो यही होगा ना, और 1 तो इधर होगा। यस सर, तो लिमिट तो मिल गया इंटीग्रल का, कहाँ से कहाँ तक? -2 से -2 1 to तक। 1। ऊपर वाला कर्व का भाई, ऊपर वाला कर्व कौन सा है? लाइन है, लाइन का भाई कितना था बताओ? 3 - x माइनस नीचे वाला कर्व का भाई, नीचे वाला कर्व कौन सा है? पैराबोला, ये वाला, इसका भाई x² + 1। +1, और इधर हो गया dx। बस हो गया, खत्म। बताओ समझ में आई बात? जल्दी बताओ मेरे को। यस सर, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? जल्दी बताओ। कशिश, आदेश? नो सर। यस सर। नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल समझ में आ गई बात कि कैसे कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखना, अब इसको तो इंडिकेट कर लोगे ना, ये तो एक बार एक्सप्रेशन बनाना होता है, तो उसके बाद इंडिकेट कर लो। लेकिन इंडिकेट करने से पहले थोड़ा सा सिंपल कर लो फंक्शन को भी, तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा इंडिकेट करने पे। तो देखना यहाँ पे -2 से लेकर कहाँ तक? 1 तक। ये हो गया 3 - x, ये माइनस अंदर जाएगा, -x², इधर बनेगा -1, और इधर हो गया dx। अच्छा, ये 3 - 1 मिलकर 2 हो जाएगा, 2 - x - x², और इधर हो गया dx, और लिमिट हो गया हमारा कहाँ से कहाँ तक? -2 से लेकर। अब सबको इंटीग्रेट करो, लिमिट यूज कर लो। बताओ 2 Yes, का इंटीग्रेशन sir. कितना होगा? 2 × x होगा, नहीं होगा? x का कितना हो गया? x² / 2, x² / 2 और इसका minus कितना हो गया? x³ x³ by / 3। 3. लिमिट यूज कर लो -2 से 1, जहाँ जहाँ x है उसको अपर लिमिट से यूज कर लो, x को अपर लिमिट से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो कितना होगा देखना? 2 × 1 -1² / 2, 1² / 2। उसके बाद देखना यहाँ पे -1³ / 3, 1³ / 3, ये अपर लिमिट हो गया, और माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया? -2, जहाँ जहाँ x है वो -2 पुट करो, कितना हो गया? 2 × -2 -2 का स्क्वायर अपॉन 2, -2 का स्क्वायर अपॉन 2, और इधर कितना हो गया बताना? -2 का क्यूब अपॉन 3, -2 का क्यूब अपॉन 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर 9/2 आएगा। हो जाएगा सॉल्व? यस सर। Yes, sir. ठीक है, हो जाएगा। क्लियर है बताना सभी को? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है? No, sir.
ऐसा लग रहा है बाकी सब सुस्त हो गए बिल्कुल, नहीं बोल सर। ही नहीं रहे। हाँ सब बोलो कि मैं हूँ यहाँ पे, नहीं तो मुझे सभी जिंदा हो, जल्दी बताओ। अपने यस जो जिंदा सर। जो जिंदा है उसे जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा आज। अरे गुड Yes, इवनिंग, sir. इतना जल्दी मंदयाल, आप जिंदा तो अभी गुड है। इवनिंग बोल रहे हो। जिंदा हो राधिका, अच्छा राधिका जिंदा है, और कौन है? सर मेरे को फीवर है, चलो ठीक है। धीरज, अच्छा अभी आप जिंदा हो। तो ये सब कहाँ गायब हो गए? बीच बीच में मेरे को थोड़ा बोलते रहो, तभी तो पता चलेगा कि हाँ तभी सर जिंदा है। किया तो अच्छा अभी उठा शिवांगी, यस सर। हाँ शिवांगी ने तो बड़े सबूत दे दिया था आंसर बता के मेरे को, तो अच्छा है, ठीक है। अंजना, शाइनी, हाँ सब देखो कितने हाथ पंजे वाले खतरनाक वाले दिखा रहे मेरे को। अच्छा है, ठीक है ठीक है। हाँ दीदी भारद्वाज, ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। सर मैंने सुना आप मेरे को यह ऐड कर रहे थे। अरे नहीं, मैं ये कह रहा था मेरे को स्पॉटलाइट कर दो वीडियो, क्योंकि होस्ट बन के बैठे हुए हो आप। आज तो आप ही को क्लास लेना चाहिए था, मैं गलती से ले लिया। भाई होस्ट ही तो ले सकता है ना क्लास, ठीक है चलो ठीक है। हाँ तो ये बात सर में आ गई, तो आगे बढ़े, जल्दी बताओ। Yes, बढ़े? sir. चलो ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक यहाँ पे नोट का पॉइंट लिखवाना चाहता हूँ, जैसे याद कर लो, याद रखो। एरिया जब इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, X square by A square plus Standard. Y square by B square बी equal to ठीक है, 1. ये इलिप्स होता है। ठीक है, इलिप्स का जो कर्व होता है, मान लो कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स हम ज्यादातर पढ़ते हैं, ये होता है, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये जो एरिया होता है, ये जो लेंथ होता है, देखो ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ हमारा ए कहलाता है, इसको सेमी मेजर लेंथ बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम कहते हैं सेमी माइनर एक्स, ये वाला लेंथ, ये सेमी मेजर और ये सेमी माइनर। तो इसका कंप्लीट एरिया अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया इंक्लोज इलिप्स का कितना होता है, तो याद रखना एरिया इंक्लोज बाई एन इलिप्स, ये होता है कितना? पाई ए बी, याद रखना। अच्छा याद करो कि अगर ए और बी बराबर हो जाए, ये दोनों, तो ये इलिप्स किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? जल्दी बताओ। पैराबोला। पैराबोला में होगा या सर्कल में होगा? सर्कल में। सर्कल में, तभी तो उसको हम आर बोलते हैं, तभी तो Yes, आर sir. बोलते हैं। R. जब सर्कल में आर, तो ये आर और ये आर मिलकर कितना बनेगा? जल्दी बताओ। R एरिया कितना square. बनेगा? I R square. पाई आर स्क्वायर। इसीलिए सर्कल का एरिया जो आता है वो यहीं से आता है, इलिप्स का स्पेशल केस होता है सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर होता है। समझ के बाद? Yes, sir. तो अब याद रखना कि एरिया जो होता है इलिप्स का वजह से पाई ए बी होता है। क्यों? क्योंकि एरिया का ए और बी, इलिप्स का ए और बी डिफरेंट होता है, लेकिन सर्कल का ए और बी दोनों सेम होता है, और उसको हम आर मान लेते हैं और एरिया पाई आर स्क्वायर बताते हैं। लेकिन इलिप्स में ए और बी डिफरेंट होता है, इसलिए ए और बी प्रोडक्ट में दिखते हैं। आपको समझ में आई बात? Yes, Yes, ठीक है, sir. तो अब जरा मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका यूज भी है, इसलिए मैंने बताया। तो एरिया बिटवीन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये जो होता है, ये लाइन की इक्वेशन होती है, ये होती है लाइन। याद है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यही होता था, याद करो। Yes, sir. यहाँ पे अगर एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट बी, तो याद करो बचपन के वो दिन जो 11th क्लास में गुजरे, कितने अच्छे थे। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, Is equal to 1. ये कहलाता था इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जो लोग 11th का लेक्चर हमारा नहीं देख पाए, न्यू स्टूडेंट, तो वो जाके रेफर कर सकते हैं, वीडियो सारी पड़ी हुई है, बस आपको टाइम निकालना है, अपना वक्त निकालना है। ठीक है, तो आप देखना यहाँ पे ध्यान से। तो ये बात समझ में आ गई कि लाइन है, ये बात समझ में आ गई इलिप्स है। अभी देखा इलिप्स की इक्वेशन ऐसे ही होती है, देखो यहाँ पे देखा होगा इलिप्स की इक्वेशन होती है, इलिप्स। ठीक है, तो अब देखना ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, अब इसका कर्व बना रहा हूँ। मान लो इलिप्स हमारा ये हो गया, ये हमारा इलिप्स है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि इलिप्स का ये ए होता है और ये बी होता है, तो इसे मैं कह सकता हूँ ए कॉमा 0। बताओ कह सकता हूँ क्या ए कॉमा 0? Yes, sir. Yes, और sir. इसे कह सकता हूँ 0 कॉमा। एक बात बताओ, ये वाला लाइन ऐसे ही तो पास होगी ना, इसका इक्वेशन एक्स बाई ए वाई बाई बी है, ऐसी तो पास होगी। बताओ, Yes, sir. Yes, क्योंकि इसका sir. भी तो इंटरसेप्ट ए और बी है ना,
इसका भी इंटरसेप्ट क्या है, ए और बी तो दिखना चाहिए ना, ए और बी पता होगा नहीं होगा, होगा। कौन सा एरिया पूछा गया पता है, कौन सा एरिया पूछा गया, ये वाला एरिया पूछा गया, ये वाला ये वाला, समझ में आई बात? यस सर। सोच लो, कंफ्यूजन ना हो, पूछ लो, एक बार देख लो, सोच लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। एरिया क्लियर है? अच्छा, किसी के दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर नीचे वाले एरिया भी तो ले सकते थे ना, हाँ जी। सर दिमाग में आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर यस। तो देखो, नीचे वाला एरिया नहीं लूंगा क्योंकि वो हमारा सेंस जो है ना वो अलग है बिल्कुल, क्योंकि याद रखना कभी भी इस तरह का पोर्शन बने और कुछ मेंशन नहीं हो तो हमेशा स्मॉलर रीजन को हम एक्सेप्ट करते हैं, समझ में आएगा? यहाँ पे कुछ बोला नहीं, एरिया इंक्लूड बिटवीन दिस और दिस, तो स्मॉलर एरिया को हम लेकर चलते हैं। कभी मेंशन कर देता है तो हम कंप्लीट ले लेते हैं एरिया, समझ में आई बात? हम नीचे वाला ले सकते हैं, यस। मैंने कभी मेंशन किया, तो ये एरिया नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको एरिया को कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है? समझ में आई बात? और दूसरा रीजन और क्या हो सकता है, ये बताओ कि ये जो लाइन है, ये वाला एरिया में कुछ एरिया जो है, जैसे मान लो ये वाला एरिया तुम्हें बता रहा हूँ, तो इसमें लाइन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लाइन का इन्वॉल्वमेंट है क्या? नो सर। इस वाले एरिया में नहीं। लाइन का इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं नहीं है। तो फिर मैं इस एरिया को कैसे ले सकता हूँ बताओ? नहीं ले सकता, यस इसलिए सर। इसको हटा रहा हूँ, ये वाला एरिया तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लाइन का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और ये थोड़ा सा ऐसा हो गया तो इसको बनाना पड़ेगा ऐसे, बाय एक्सेस। ठीक है? तो अब देखना इसका एरिया, एक तो ये है कि आपको लिमिट यहाँ से यहाँ तक पता है, जैसे यहाँ पे x कितना है, x यहाँ पे कितना है a, और A। 0 यहाँ पे 0, b है, x 0 है और हाईएस्ट कितना है a, तो 0 से a में इस वाले कर्व का y, इस वाले कर्व का y, तो बहुत लेंदी बन जाएगा, बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका y बड़ा अजीब सा आएगा यहाँ से y, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, ये वाला पोर्शन के लिए निकाल दें, ये वाला पोर्शन का बता, ये वाला निकाल सकता हूँ, यस सर, और इसमें एक माइनस। ट्रायंगल। उसको ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा, तो बताओ ये वाला जो एरिया आएगा ये इसका क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वार्टर, फिर इसका एरिया कितना होगा, पाई ए बी बाई 4 ही होगा ना, जल्दी बताओ होगा नहीं यस होगा? सर। और माइनस हाफ हाफ बेस इनटू हाइट ए और बी, a into b। माइनस कर दो, आ गया रिक्वायर्ड एरिया, यस आ गया सर। रिक्वायर्ड एरिया। अब क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए भी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, आ रहा है। यहाँ क्या मिलेगा, पाई बाई पाई 4 बाय 4 माइनस 1/2। आंसर आ गया, खत्म, सर। समझ आई बात? चलिए यस बताओ, सर। देखिए अगर ये चीज नहीं पता होता तो क्या करता, इस वाले कर्व का y माइनस इस वाले कर्व का y, और लिमिट 0 से लेकर a, और बहुत लंबा हो जाता, फिर क्वेश्चन क्या होता है, इंटीग्रेशन आता है, और इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लगते वो वाले √a² माइनस x² वाले, ठीक है? तो वो आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है? ट्राई करके देख लेना, बाद में घर पे अपने ट्राई करना मेथड 2 से, और फिर वेरीफाई कर लेना, आंसर आपको सेम मिलेगा। मैं एक्सप्रेशन यहाँ पे बना सकता हूँ, देखो लिमिट क्या बनेगा, यहाँ से ऐसे बनेगा, a से b, 0 से a, x 0 से a होगा, ऊपर वाला कर्व मतलब एलिप्स है, एलिप्स का y यहाँ से निकाल दो, यहाँ से y कितना होगा देखना, y² बाई b² 1 माइनस x² बाई a² लिख सकता हूँ, यस सर। या y² बाई b² a² माइनस x² अपॉन a² लिख सकता हूँ, या यस y की वैल्यू यहाँ से देखो प्लस माइनस में आएगा b बाई a और √a² माइनस x, ये आएगा। यस सर। लेकिन माइनस वाला साइड ले लूंगा क्योंकि इसका y पॉजिटिव है, ऊपर वाले का y पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। हाँ तो इसका लगो, तो ये देखो ये आएगा b बाई a और √a² माइनस x², और माइनस नीचे वाले कर्व का y, नीचे वाले कर्व का y यहाँ से आएगा, देखो y बाई b इज इक्वल टू 1 माइनस x बाई a, 1 माइनस x बाय y a इक्वल टू b 1 माइनस x बाई a, ये आएगा नहीं आएगा जल्दी बताओ, आएगा। b 1 माइनस x बाई a। अब देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज होगा, और यहाँ पे फिर इंटीग्रेट होगा, माइनस भी कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा bx, ठीक है? यो यस सर। यस यस सर।
समझ में आई बात? यस हाँ, सर। और उसके Yes, बाद इधर हो गया क्या dx और फिर ऐसे, तो देखना ये दोनों आंसर सेम आएगा। तो हम मेरे को मजबूरी है, मेरे को तो करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन है तो मेरे को कोई मजबूरी नहीं है, मैं सिर्फ इसी वाले मेथड को यूज करूंगा जो हमारा ये ट्रिक है डायरेक्ट फाइंड करने का, ये वाला मेथड यूज। समझ में आई बात? जल्दी बताओ मेरे को, yes कोई sir. नहीं बोलेगा, आगे कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। हम सबको ये बहुत याद आने वाला है, काफी इमोशनल मोमेंट होगा हम सबका। अगले क्लास में हम लोग नए चैप्टर पे शुरुआत कर देंगे, ठीक है। अगले चैप्टर का शुरुआत हमारा नए चैप्टर से होगा, बहुत ही जोश जुनून के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा लास्ट चैप्टर होगा, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अब ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लग गया, तो मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, वो आप ट्राई yes करना। sir. और ये मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन Ellipse किया है, वाला। अच्छा शायरी के लिए जो मैंने आज बोला था, आज नहीं हो पाएगी, माफ करिएगा, क्योंकि आज मैं कोई कहीं पे जा रहा हूँ, इन्विटेशन है तो बहुत जल्दी है मेरे को, ठीक Okay है। sir. तो अगले क्लास में पक्का होने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखना, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है ना, ये वाला क्वेश्चन को जेईई मेंस से पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चन आज से प्रीवियसली जेईई मेंस, ठीक है। आप देखना, मैं यहाँ पे बात करता हूँ होमवर्क का, तो कुछ होमवर्क के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप होमवर्क के क्वेश्चन करते हो, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो अब यहाँ पे देखो होमवर्क प्रैक्टिस, सबसे पहला एरिया बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, कॉमा एक्स इक्वल टू √3y एंड above the x, तो ये अच्छा। अगला क्वेश्चन, एरिया बिटवीन y इक्वल्स टू साइन x, कॉमा y इक्वल्स टू cos x, कॉमा x एक्सिस, कॉमा x इक्वल्स टू 0 से π/2, ठीक है। और एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, एरिया बिटवीन y इक्वल्स टू cos x, कॉमा x इक्वल्स टू 0, कॉमा x इक्वल्स टू 3π/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। और अब हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगे इस चैप्टर में, और इसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन तो हो गए, इसके बाद 3-4 और क्वेश्चन हो जाएंगे, 5-6 क्वेश्चन और है। उसके बाद अगले जो क्लास में हम लोग नए चैप्टर पे हम आ जाएंगे इंशाल्लाह, और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, देख लिया आपने सब? Yes, sir. चलिए, so thank you so much for today. Good evening to all. Thank you inshallah sir. we'll continue. Good evening sir. We'll continue in the next lecture. और जितने भी शायरी ड्यू थी आज की, वो भी आज के बदले में हो जाएगी अगले वाली Yes क्लास में, sir. ठीक है। तब तक के लिए शब्बा खैर, और हम अब चलते हैं अपने जगह पे जहाँ जाना है। जब आप पढ़ाई करो, खाना खाओ और मस्ती करो, एंजॉय करो, ठीक है। थैंक यू। Thank you sir. Good night, sir.